हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि स्टॉक ऑप्शंस में कैसे हम हेज करके अपने स्ट्रैटेजी के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हम इंडेक्स ऑप्शन में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं जो हम बिल्ड करते हैं और उसके थ्रू अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने वो कवर किया जब हम स्टॉक ऑप्शंस में डेबिट स्प्रेड बना के हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। तो हमने जो एग्जांपल लिया था वो कॉल ऑप्शन में किया था। ठीक उसी तरीके से अगर हमें पुट ऑप्शंस में काम करना हो तो पुट ऑप्शन हम बाय कर सकते हैं और उसके ओटीएम में जाके हम पुट ऑप्शन सेल करके हम ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो हम क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि उसमें क्या चेंजेस आएंगे और कैसे सिनेरियोज में हम क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं उस चीज़ को। क्रेडिट स्प्रेड हम तब बनाने की बात करेंगे, लेट्स से अगर हमको किसी ए स्टॉक में स्टॉक ए में हमें काम करना है और हम सेल करना चाहते हैं, यानी कि हम कॉल ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, हमने लास्ट एग्जांपल जो लिया था वो एसीसी का लिया था। एसीसी का एग्जांपल मैं बहुत ही रैंडमली ले रहा हूँ, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए एसीसी का स्टॉक ले रहा हूँ। तो अगर मैं एसीसी के स्टॉक की बात करूँ, इसमें जो हमने कॉल ऑप्शन है, अगर मैं बोलूँ कि अगर हमें लगता है कि यहाँ से एसीसी का स्टॉक थोड़ा गिर सकता है या बेयरिश है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लगता है तो हम या तो पुट बाय करके हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बट दूसरा जो तरीका है वो हम कॉल सेलिंग के थ्रू भी बना सकते हैं, राइट। तो अगर मैं इसका कॉल सेल करता हूँ और सिर्फ कॉल सेल करके रख जाता हूं तो उस केस में अगर यहां से मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया या फिर एसीसी में कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया और वो गैप अप हो जाता है या बहुत बड़ा मूव आता है अगले दिन या सेम डे ही, उस केस में आपको जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि हम रिस्क को मिटिगेट करने के लिए करेंगे, राइट। रिस्क मिटिगेशन के लिए यूज होगा। उसके लिए क्या होगा, हम ओटीएम में जाके कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे, राइट। अब दूसरा फायदा क्या है कि अगर हम कॉल ऑप्शन सेल कर रहे थे तो जो हमें मार्जिन की वैल्यू लग रही थी ना वो भी ज्यादा था, बट जैसे ही हमने एक हेज में ओटीएम में कॉल बाय कर लिया, हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना वो भी कम हो जाती है। तो ये दो बड़े बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, और इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कैसे मार्जिन बेनिफिट होता है, क्या आपके लॉसेज में मिटिगेशन आता है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हम ये वीडियो में डेबिट की जगह क्रेडिट स्प्रेड को डिस्कस कर रहे हैं, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स गोइंग टू योर डायरेक्शन। पिछले केस में ये हो रहा था कि थीटा जो है ना, थीटा डीके, वो आपके अगेंस्ट काम करता है क्योंकि मार्केट में आपने डेबिट किया है, यानी कि जो प्रीमियम आपने है वो मार्केट में डेबिट हुआ है, आपने कुछ रिसीव नहीं किया है। क्रेडिट स्प्रेड में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि मार्केट से आप प्रीमियम रिसीव करते हो, और इस केस में अगर मार्केट में आपके डायरेक्शन में चीज़ें नहीं भी हो रही हैं, बस अगेंस्ट नहीं जा रही हैं, उस केस में भी थीटा डीके होगा, बट इस बार थीटा डीके आपके फेवर में है जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट्स होंगे। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो एसीसी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बोलूँ, लास्ट में भी हमने यही एग्जाम्पल लिया था, एट द मनी लिया था। एट द मनी जो है वो 2280 का है। तो अगर मैं जाता हूँ और 2280 का जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू है वो देखें, जो कि सेम है, दैट इज 45, करेक्ट। 45 के आसपास का इसका प्रीमियम है। अगर मैं इसको सिर्फ सेल कर देता हूँ, राइट, तो देखते हैं कि क्या होता है। सेल करने के केस में हमने क्या किया, ये प्रीमियम जो है वो रिसीव किया इस बार, राइट। और जब हम रिसीव कर रहे हैं इस प्रीमियम को, यानी कि यही हमारा मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। वो कैसे कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई, नीचे की डायरेक्शन में गई, तो ये जो है वो ओटीएम हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बट अगर ये हमारे अगेंस्ट गया ट्रेड और मार्केट यहाँ से ऊपर, एसीसी जो है यहाँ से वो ऊपर की तरफ जाने लग गई, उस केस में आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाता है, राइट। यानी कि लॉस जो है वो आपका बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो पहले हम समझेंगे कि हम अगर ओटीएम में जाके कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं तो उससे हम
अपने जो लॉसेस हैं उसको मिटिगेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अभी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इस ट्रेड को करने के लिए वो 1,38,000 के आसपास है। पर अगर हम बात करें कि अगर हम एक कॉल ऑप्शन ओटीएम में जाके बाय करेंगे तो उस केस में जो मार्जिन भी है ना वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कितना रिड्यूस होगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि 2280 का हमने कॉल ऑप्शन सेल किया और 2340 का कॉल ऑप्शन हमने बाय कर लिया, जो कि 20 रुपए के आसपास है। यानी कि अब यहाँ पे हम देखने से पहले ये कैलकुलेशन देखते हैं कि हमने 45 रुपीज का जो कॉल ऑप्शन था वो सेल किया और 20 रुपीज का जो कॉल ऑप्शन है वो हमने बाय कर लिया। तो हमने जो नेट प्रीमियम रिसीव किया अब इस बार 25 पॉइंट का ही किया है। तो यही हमारा अब मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो हमने हेज किया तो हमने अपने प्रॉफिट को तो कम कर दिया हेज करने की वजह से, बट हमारी बेनिफिट क्या है कि जो हमें लॉस अनलिमिटेड हो रहा था उस केस में वो इस केस में कैप हो जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे होगा। हम यहाँ पे 2340 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या है सिनेरियो। जो मैक्स प्रॉफिट है वो अब 7,500 का हो रहा है। लास्ट केस में वो 13,500 का था, वो हमने डिटेल में देख लिया कि प्रीमियम जो हम रिसीव कर रहे हैं वो पहले से कम हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो भी कम हो गया। बट जो लॉस था, जो मैक्स लॉस था, जो अनलिमिटेड था, यानी कि मार्केट ऊपर अगर जाती रही तो जितनी भी ऊपर जाएगी एसीसी के स्टॉक, हमारा जो लॉस है वो भी बढ़ता चला जाएगा। मैं बार बार जब मार्केट बोल रहा हूँ वो एक्चुअली मैं एसीसी की बात कर रहा हूँ। एसीसी के स्टॉक्स को लेके ही हम बात कर रहे हैं। तो एसीसी के स्टॉक की अगर प्राइस ऊपर जाने लग गई तो हमें जो लॉस होगा वो बढ़ते चला जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है कि जब हमने कैप कर दिया है तो जो हमारा लॉस है वो कैप हो गया, यानी कि 10,500 रुपये से ज़्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता है। कैसे हमने ये चीज़ देखा, अगर हम देखें कि ये जो है ना इसके बीच में जो गैप है वो 60 पॉइंट का है, राइट। और जो हमने प्रीमियम रिसीव किया है इस केस में वो 25 रुपए का किया है, यानी कि 35 पॉइंट जो बचा है हमारा, यही हमारा मैक्स लॉस हो सकता है। और जो प्रॉफिट था हमारा वो है इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, यानी कि 45 माइनस 20 दैट इज 25 पॉइंट। तो हमने कैलकुलेशन भी देख लिया कि क्यों हमको जो लॉस हो रहा है वो 10,500 का ही हो रहा है, क्योंकि जो स्ट्राइक गैप है वही हमारा मैक्सिमम लॉस है, क्योंकि उसके बाद तो हमने बाय कर रखा है, यानी कि वहां से मार्केट ऊपर गई तो हमें तो जो कॉल ऑप्शन सेल करने में लॉस हो रहा होगा ना वो कवर कर देगा वो कॉल ऑप्शन जो हमने ओटीएम में बाय किया हुआ है। तो हमारा मैक्स लॉस वहीं तक होने वाला है जो हमने ओटीएम का कॉल हमने बाय किया हुआ है। तो हमने वो कैलकुलेशन में भी देख लिया कि जो इनके बीच में स्ट्राइक गैप था, राइट, वो स्ट्राइक गैप माइनस जो हमने प्रीमियम रिसीव किया है, जो बचा हुआ पॉइंट है वही हमारा मैक्स लॉस हो सकता है। अगर हम देखें कि जो अगर हमको लगता है ये भी लॉस हम कवर करना चाहते हैं, थोड़ा कम करना चाहते हैं, उस केस में क्या करेंगे, जो ओटीएम का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है वो थोड़ा और नज़दीक का हम बाय करेंगे। पर उससे दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम नज़दीक का बाय करेंगे तो उसका जो प्रीमियम होगी वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि 20 रुपये से वो ज़्यादा प्रीमियम होगी। यानी कि अगर हमने जो कॉल ऑप्शन सेल किया 45-46 रुपीज़ की, उसमें से माइनस करेंगे तो जो नेट प्रीमियम हमें क्रेडिट हुआ है उसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम अपने मैक्स लॉस की वैल्यू तो कम कर ही रहे हैं, पर हमारा जो मैक्स प्रॉफिट होने वाली चीज़ है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो अगर हम 2340 की कॉल ऑप्शन की जगह हम इसे मॉडिफाई करते हैं 2320 रुपए, ये देखें अगर तो ये 27 का है, करेक्ट। तो इस केस में हमने क्या किया, जो मैक्स लॉस था वो हमने रिड्यूस कर दिया 6,500 पे। कैसे हुआ, अगेन 45 माइनस 27 अगर मैं बोलूं, इस केस में आता है 18, करेक्ट। और जो इनके बीच का स्ट्राइक गैप है वो है 40 पॉइंट का, 40 माइनस 18 दैट इज 22, यानी कि 22 पॉइंट का हमें मैक्स लॉस हो सकता है। और हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो कितना होगा, दैट इज 45 माइनस 27 दैट इज 18 पॉइंट और ये 16 पॉइंट, जिसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो 5.5 के आसपास पहुंचा है और जो लॉस है वो 6,500 के आसपास पहुंचा है। ये चीज़ हमें क्लियर हुआ कि स्टॉक ऑप्शंस में भी
हम काम कर सकते हैं हेज के साथ। यानी कि बहुत बार ऐसे इवेंट्स आते हैं, यानी कि उनके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं स्टॉक्स के, जब हमें लगता है कि हम अपना कॉल तो ले रहे हैं बट अगर अगेंस्ट चला गया तो हमें बड़ा लॉस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम अपने पोजीशंस को कवर करके जा सकते हैं, यानी कि हेज करके जा सकते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि स्टॉक्स में हमें व्यू है बट मार्केट के जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो हमारे फेवर में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी स्टॉक्स में जो आपका लॉन्गर व्यू है वो आप सस्टेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि मार्केट में छोटे मोटे मूव की वजह से, इंडेक्स की मूव की वजह से उस स्टॉक पे भी इफेक्ट दिखता है और आपको लॉसेस होते हैं और आप अपने ट्रेड में बने नहीं रह पाते हो। बट अगर आप अपने स्टॉक्स में काम कर रहे हो और उसको हेज करके जा रहे हो, यानी कि स्प्रेड्स बना के जा रहे हो, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा मार्केट में सस्टेन करने के लिए। अगर आप राइट डायरेक्शन में जाते हो तो आप पैसा भी बनाओगे, और अगर आपके डायरेक्शन में नहीं भी जा रहा है उस केस में भी जो आपको लॉस होगा वो भी लिमिटेड होगा। तो इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में ये भी कवर कर लिया कि क्रेडिट स्प्रेड बना के उसके क्या बेनिफिट्स हैं स्टॉक्स में, कैसे हम बना सकते हैं, किस तरीके से उसके रिस्क रिवॉर्ड में डिफरेंसेस आते हैं, और हम कैसे अपने पोजीशंस को स्टॉक ऑप्शंस में कैरी कर सकते हैं विदाउट अ फियर कि हमें एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, यानी कि अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और लगता है कि ये इन्फॉर्मेशनल हो सकता है और आपके स्टॉक ऑप्शंस में काम करने के लिए हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।